पे अमल कर, तू यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहां भी कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये है तो मंसूबे थे बच्चियों को अंग्रेजी कपड़े पहनाने के लिए। अल्लाह अकबर। हमारी बच्चियां जब नन्ही सी बच्चियां होती थी तो उनको बताया जाता था सैयदा फातिमा का बचपना कैसा था, अम्मा आयशा सिद्दीका की जिंदगी कैसी थी, माँ खदीजतुल कुबरा की जिंदगी कैसे। बच्चियों को ये बताया जा। अब तो कुछ भी नहीं, माँ को खुद नहीं पता कि खदीजा कौन है। हमारी पहली उम्मुल मोमिनीन जो मोहसिना इस्लाम है, इस्लाम की मोहसिना है। हाँ, नबी पर उस वक्त जब सर जख्मी हो जाता तो पट्टी बांधने के लिए कपड़ा नहीं होता था, तो सैयदा खदीजा अपने दुपट्टे को फाड़ कर हुजूर को पट्टी बांधती थी। मैं तो जब सैयदा खदीजा का जिक्र करने लगता हूँ या सोचने लगता हूँ तो मैं सोचता हूँ उस माँ का मर्तबा कौन जान सकता है जिसकी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। फातिमा जैसी जिसकी बेटी हो, वो माँ का मर्तबा क्या हो। बल्कि एक बात कहूं, सैयदा खदीजा का मर्तबा पेश करने के लिए एक बात कहता हूं, अगर किसी के दिल में उतरे तो अल्लाह करे उतर जाए और वो मुकद्दस मां की हम मोतकीद हो जाएं। देखो फातिमा वो है ना, फातिमा वो है जो पुलसरात से गुजरे तो अर्श से निदा आए, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजर रही है। मैशर वालों अपनी नजरें झुका लो, बार बार सुनाए, तकरार के तौर पे नहीं, असल उन्वान की तरफ आने के लिए तमहीद के तौर पे। जिसके लिए मैशर वालों की गर्दन झुकेगी वो कौन है? सैयदा फातिमा। नबी जिसके लिए उठकर खड़े होते हैं वो कौन है? सैयदा फातिमा। फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा जिसके लिए कहते वो कौन है? सैयदा फातिमा। बदा तो मिन्नी जिसके लिए कहते वो कौन है? सैयदा फातिमा। जिगर का टुकड़ा है वो कौन है? सैयदा फातिमा। जन्नत में सबसे पहले जाने वाली ऐसी खातून जो सवारी पे बैठकर जन्नत में जाएगी, जिसकी नकेल हजरत मरियम की, जिसकी सवारी की नकेल मरियम कुबरा के हाथ में होगी, वो कौन है? सैयदा फातिमा। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें, सैयदा फातिमा वो हैं कि जिसके कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे, तवज्जो, जिसके कदमों के नीचे नौजवानाने जन्नत के सरदार की जन्नत हो, सरदाराने जन्नत की जन्नत, सरदाराने जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे फातिमा कहते हैं। और फातिमा की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। उस खदीजा की मैं मनकबत क्या बयान करूं, लेकिन हमारी कौम की बच्चियों को पता ही नहीं है कि वो सैयदा खदीजा कौन है। नहीं पता है, कभी नहीं। हीरोइन कौन है, कौन सी अदाकारा, किस खानदान से, सब पता है। नबी की पहली ज़ौजा, नबी की पहली ज़ौजे पाक। और एक बात बताऊं, नबी की पहली शरीके हयात। अब तवज्जो आपकी, नबी की पहली शरीके हयात। शरीके हयात का मतलब जब तक हयात है तब तक शरीक। मेरी और आपकी हयात हमेशा नहीं, इसलिए हमारी बीबियां शरीक हैं, मरने के बाद फरीक है। लेकिन नबी की हयात की कोई मुद्दत नहीं है। फ़नबीयुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी अल्लाह की अता से हमेशा जिंदा है। तो जैसे वो कल शरीक थी वैसे आज भी शरीक। ये नबी की शरीके हयात, नबी की शरीके हयात। इसीलिए नबी की बीबियों को आज तक हम बीबियां ही कहते हैं। औरों की बीबियों को मरने के बाद बेवा कहते हैं, लेकिन हम नबी की बेवाएं नहीं कहते, कह भी नहीं सकते, बीबियां ही कहते हैं। उनको होश आना चाहिए जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जब मिट्टी में मिल गए तो फिर ये बीबियां कैसे रही? क्योंकि मिट्टी में मिल जाने वालों की बीबियां बीबियां नहीं बल्कि बेवा रहती है। तो मेरे नबी की बीबियां अब भी बीबियां हैं। तो ये बीबियां बता रही है कि जब बीबियां बीबियां हैं तो वो मरे नहीं है, बल्कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
ये एक अलग सा उन्वान है, लेकिन बात ये कहने चला था, मंसूबा बड़ा खतरनाक है। बच्चियों को बिगाड़ो, बेटियों को, इसलिए कार्टून आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चियों के। बल्कि मुझे ये कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं मजबूर हूं। 6-6, 7-7 साल की बच्चियों को सीरियलों में जिना करते बताया जा रहा है। हम गाफिल हैं। हमने मोबाइल दे दिया बेटियों को, बेटों को, सबको दे दिया। खुदा के लिए रहम करो अपने हाल पे। मां बिगड़ेगी ना, मां का पेट कुमार के आवे की तरह है। कुमार का चक्का सही चलेगा ना, चक्का, तो बर्तन सही तरतीब पाएंगे। और जब चक्का खराब हो जाएगा ना, तो फिर बर्तन सही नहीं हो सकते। तो कुमार की सारी फनकारी मुनहसिर है उस चक्के पर, वैसे ही हमारी नस्लों का इन्हिसार है मां पर। मां पर, मां मत बिगड़ने दो, और लोग मां को बिगाड़ना चाहते। आज फिर किरदार फातिमा जिंदा करो। बल्कि एक बात आपको बताऊं, जितनी सैयदा फातिमा की नस्ल में अच्छी अच्छी हस्तियां हुई, किसी औरत की नस्ल में नहीं। उठा ले तारीख, पढ़ ले आप। जन्नती जवानों के सरदार दो हैं, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, दोनों फातिमातुज़ ज़हरा के बेटे। अइम्मा अहले बैत, उनके बाद अगर आप गिने तो 9 हैं, और वो सब 9 के 9 सैयदा फातिमा के बेटे। गौसियत कुबरा पर फाइज, जिसके हाथ से कयामत तक विलायत बटेगी, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो भी सैयदा फातिमा के बेटे। हिंद के कुफरिस्तान में ईमान का नूर फैलाने वाला सैयदा फातिमा का बेटा। उजड़ी हुई दिल्ली को फिर से दुल्हन बनाने वाला निजामुद्दीन सैयदा फातिमा का बेटा। फासिकों फाजिरों को तहज्जुद गुजार बनाने वाला निजामुद्दीन महबूब इलाही सैयदा फातिमा का बेटा। उसके बाद दक्कन की उजड़ी हुई बस्तियों को ईमान के पौधों से गुलिस्ता बनाने वाला, बहार लाने वाला ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज सैयदा फातिमा का बेटा। अल्लाह के लिए सिमनान का तख्त तो छोड़कर हिंद में लोगों को ईमान की खैरात अता करने के लिए आने वाले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सैयदा फातिमा का बेटा। आखिर में इमाम मेहंदी की शक्ल में आने वाले सैयदा फातिमा का बेटा। आखिर ये सैयदा फातिमा में ऐसी क्या चीज है? आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा इतनी मुत्तकी है, उसने ऐसा तकवा इख्तियार किया, ऐसी परहेजगारी इख्तियार की कि अल्लाह ने उसके तकवा का सदका और खैरात कयामत तक उसकी नस्ल को अता कर दी। बल्कि चुने अल्लाह ताला ने ऐसे अचानक तो फैसला नहीं किया ना कि मैं बाद में कि उसको पैदा करूंगा, उसको जितनों को पैदा करना था सब फैसले उसके अजली है, पहले ही फैसले हुए। तो ये सब चुने हुए लोग जिनसे दीन को फायदा पहुंचना था, पहले ही फैसला हो गया कि पैदा कहां होंगे, सैयदा के घर में। बल्कि हैरत है कि गौसे पाक की विलादत से पहले सैयदा के घर में यह फैसला हो रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पैदा कहां होना है। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए सैयदा के घर में, मेरे आका तशरीफ लाए। आने के बाद देखा कि उसी घर में छत के नीचे मौला अली है, सैयदा फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। 4 तन है, हुजूर आए 5 तन हो गए। ये 4 तन आए, 4 तन थे पहले से, हुजूर आए तो 5 तन हो गए, 5 तन हो गए। सरकार ने 4 तन पे नजर डाली, कैसे वो चेहरे थे। कभी कभी मैं देखता हूं चांद को, और एक मसल मशहूर है कि 4 चांद लग गए। कभी सुना आपने? हालांकि चांद एक ही है, ये 4 चांद लग गए की मिसाल आई कहां से? तो मैंने बहुत गौर किया तो मुझे पता चला, जब हुजूर ये 4 चेहरे देखते होंगे, ये 4 चेहरे, सैयदा का चेहरा, अली पाक का चेहरा, हसन पाक का चेहरा, हुसैन पाक का चेहरा, तो 4 चांद के सिवा ये और 4 चांद कौन हो सकते हैं? 4 चांद लगना गोया के लोगों ने यही से खैर किसी भी वजह से ली होगी, लेकिन मैं तो हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात? 4 चांद की मिसाल लोगों को यहां से 4 चेहरे देखे, उसमें से वो चेहरा जो अपने चेहरे से बहुत मिलता था, उस हसन को पकड़ा, चूमा, गले से लगाया। आज पूरी तवज्जो का मरकज हसन हो गए।
आज पूरी तवज्जो का मरकज हसन हो गए। इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखने लगे। उम्र छोटी थी, कम उम्र थे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़ों पे ज्यादा तवज्जो की बजाय तवज्जो किस पे होती है? छोटों पे होती है। यही बात है। और तवज्जो ऐसे ही थी कि ज्यादा तवज्जो जब दोनों शहजादे होते तो किस पे होती? इमाम हुसैन पर होती। लेकिन आज बज़ाहिर तरतीब बदल गई। आज बज़ाहिर ये नहीं कहता हूं खिलाफ मामूल, वहां कोई चीज खिलाफ है ही नहीं। वहां सब चीजें रास्त है, सीधी सीधी है, खिलाफ वहां कुछ नहीं है। वो जो करे वही सच्ची है, वो जो करे वही सही है, वही जो करे वही सीधी राह है। तो आज तरतीब बदल गई, तरतीब बदली। हुसैन पाक पर तवज्जे की बजाय आज पूरी तवज्जे हसन मुज्तबा पर। अब घर में जितने होते वो सब की तवज्जो किस पर? छोटों पर, छोटे शहजादों पर। सैयदा ने देखा कि हसन पाक पर पूरी तवज्जे, हुसैन पाक टिकटिकी बांध के आज देख रहे हैं। सैयदा ने कहा बाबा रोज तो ऐसा नहीं होता था, आज सारी तवज्जे हसन पर और मेरा हुसैन टिकटिकी बांध के देख रहा है। हुजूर ने कहा बेटी आज जिब्रील आए थे, आज जिब्रील आए थे और कहने लगे या रसूल अल्लाह, हसन की नस्ल में, हसन की नस्ल में एक के बाद एक 9 इमाम होंगे, 9, एक के बाद एक 9 इमाम होंगे। और हुसैन की नस्ल में एक के बाद एक 9 इमाम होंगे हुसैन की नस्ल में। लेकिन हसन की नस्ल खामोश रहेगी, मगर फिर एक ऐसा पैदा होगा, एक ऐसा पैदा होगा उन 9 के बाद जो मकाम आपको अल्लाह ने नबियों में अता फरमाया है, वो मकाम उसको अल्लाह वलियों में अता फरमाएगा और उसी के हाथों विलायत बटेगी। वो गैसियत कुबरा के मनसब पे फाइज होगा। जब वो कहेगा बगदाद के मिंबर से मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सब उसके लिए गर्दन झुका देंगे। उसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी, फातिमा मेरे हसन की नस्ल में ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, इसीलिए उस बच्चे को आज मैं हसन के जरिए से प्यार अता कर रहा हूं, मोहब्बत अता कर रहा हूं। ये फैसले पहले हुए हैं, ये फैसले पहले हुए हैं। अगरचे कोई कहे कि ये रिवायतें तो ज़ईफ है, लेकिन रिवायतों का ज़ोफ फजाइले अमाल में तो मकबूल होता है ना। तो अर्ज ये कर रहा था, माँ का तकवा, माँ का तकवा औलाद को कयामत तक मिलता। अब तकवा जिसका जितना पावरफुल होगा उतनी दूर तक उसकी बरकतें मिले, वरना कम से कम 4 नस्ल तक तो एक माँ का तकवा पहुंचता ही है, पहुंचता है, 4 नस्लों तक रहता है। और माँ की नहुसत भी कम से कम 4 नस्ल तक रहती। हदीस पाक में इसीलिए तो आया, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कभी झूठी कसम मत खाना, कभी झूठी कसम मत खाना। आका फरमाते हैं जो अल्लाह ने फरमाया जो झूठी कसम खाएगा मैं क़यामत तक उसकी नस्ल पे लानत करूंगा। एक झूठी कसम से क़यामत तक नहुसत बरसती है नस्लों पर, नस्लें परेशान रहती है। आप अंदाजा फरमाए जिन्हें ना नमाज का पता, ना दीन का पता, ना धर्म का पता, क्या जिंदगी है। आओ माँ बिगड़ने से बचा लो, बचा लो माँ बिगड़ने से। अपने घरों में किरदार फातिमा जिंदा करो, अपने घरों में उम्मतुल मोमिनीन का किरदार जिंदा करो, अपने घरों में राबिया बसरी का किरदार जिंदा करो, अपने घरों में नफीसा मिस्री। ये नफीसा मिस्री कौन है पता है? ये खानदान नबूवत की एक बेटी है, सैयदा है। ये इमाम शाफई के दौर में मिस्र में रहा करती थी। इमाम शाफई ने कहा था, इमाम शाफई ने कहा था नफीसा उस खातून और उस सैयदा का नाम है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा उस सैयदा की गली से लेकर जाना, अल्लाह उसकी गली के सदके मेरी मगफिरत फरमा दे। ये बेटियां थी नबी के घर की बेटी, नबी के घर की सैदानियों की ये शान थी। लेकिन आज अपना हाल क्या हो गया, हमारी बेटियों को क्या हो गया। बल्कि बड़ी माजरत के साथ अब तो माज़अल्लाह मुस्लिम बेटियां दौलत के नशे में दूसरों का, मुशरिकों का हाथ पकड़कर भाग रही है। कसूर इसमें बेटियों का बाद में है, पहले कसूर माँ बाप का है। हमने अपनी बेटी को वो शऊर नहीं दिया, वो फिक्र नहीं दिया, वो तसव्वुर नहीं दिया, ख्याल नहीं दिया।
वरना अपनी बेटियां वो थी मेरे अजीज भाइयों कि बेटियां मर जाना पसंद करती थी फाकों से, लेकिन कभी किसी अजनबी मर्द की आंख में आंख मिलाना गवारा नहीं करती थी। किस किस चीज का रोना रोएं। ये जलसे इसलिए मुनक्किद नहीं होते कि हम आपको थपकियां देकर सुला दें। ये जलसे इसलिए मुनक्किद होते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो बेदार करने की ये रस्म डाली है, उस तरीके से आपको बेदार किया जाए। सिर्फ सुनकर मत जाना, बल्कि ये अहद लेकर के जाना कि मैंने अपनी बेटी को अब कोई सीरियल नहीं देखने देना है, मैंने अपनी बेटी को अब सीरत फातिमतुज़ ज़हरा पढ़ाना है। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर सैयदा फातिमा, मौलाना ने जो है वो सैयदा का जिक्र छेड़ा तो मेरे दिल के तार गोया कि इन्होंने उस पर हाथ रख दिया कि मैंने ये सोचा कि फिर आज की महफिल ख़त्म नहीं करूँगा जब तक जिक्र सैयदा ना करूँ। लेकिन इन्होंने एक बात और कर दी, चूँकि ये बहुत प्यार करते हैं तो मेरी तारीफ़ में बहुत लंबी बातें की। मैं हर नाजिम से और हर बंदे से कहता हूँ कि मेरी तारीफ़ मेरी मौजूदगी में न की जाए, गैर मौजूदगी में भी न की जाए। वजह उसकी ये है कि जितनी देर तक हमारी तारीफ़ करोगे, अगर उतनी देर तक हुजूर की तारीफ़ करोगे तो आपका भी बेड़ा पार होगा, हमारा भी बेड़ा पार होगा। खुदा के लिए हमें कुछ ना कहना, इसलिए कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। वल्लाह हम अगर जो कुछ भी कुछ है नहीं, बल्कि हम तो ये सोचते हैं अगर निजात हो गई, अगर निजात हो गई समझ जाएंगे हम कामयाब हो गए, बल्कि अगर जन्नत भी ना मिले और जहन्नम से ही बच गए तो भी कामयाब हो गए। फारूक आजम ने कहा था कि अगर उमर बराबर सराबर छूट गया तो भी वो कामयाब हो गया। जिसको जन्नत की बशारत मिली थी उसकी फिक्र ये है। हमारी औकात क्या है? ईमान पे खात्मा हो जाए तो बड़ी नेमत है। हम क्या है? हमारे चेहरे देखने से क्या मिलना है, हमारी गुफ्तगू सुनने से क्या मिलना है? हम तो आपके पास सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि आप में कोई एक मकबूल बंदा होगा, उसकी नजर पड़ जाएगी तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि आका ने फरमाया जहां 40 मोमिन जमा हो उनमें एक अल्लाह का वली होता है। इसी लालच में आ जाते हैं कि 40 होंगे, पता नहीं कितने अल्लाह वाले आएंगे, नजर डाल देगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। वल्लाह मेरे अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, झूठी कसम खाने वाले पे अल्लाह की लानत हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को हाथ चूमने नहीं दिए, लेकिन बस इस नीयत से दिया कि अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे के हाथ, कि नेक बंदे का होंठ मेरे हाथ में लग जाए, उसके होंठ की बरकत से मेरे वजूद पे जहन्नम की आग हराम होगी। वरना मैंने कभी ये सोचकर किसी को हाथ नहीं दिया कि हम इस काबिल है कि हम चूमे जाएं। हम कभी इस काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, छोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। वरना याद रखना, कौम का मुकर्रिर सबसे ज्यादा मुसीबत में होगा क़यामत के दिन, और उसके होंठ आग की कैंचियों से काटे जाएंगे। उसकी आंतें पेट में, ये जो मोटे मोटे नजराने के सौदे होते हैं ना, और ये जो बड़ी बड़ी तकरीरें फन के तौर पे की जाती है ना, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, देने वालों को भी मांगने वालों को भी। मैं बार बार इसका रोना रोता हूं कि इमाम 1 महीने तक इमामत कर रहा है, 5-6 हज़ार से ज्यादा देने की तौफीक नहीं। वो जनाजे से लेकर के निकाह तक पढ़ाता है, नहीं देते कुछ उसको, 5-6 हज़ार से ज्यादा। मुकर्रिर को 50-50 हज़ार तक देते हैं, नात खां को 50-50 हज़ार तक देते। जो कौम महीने महीने भर मेहनत करने वाले इमामों की खैर खाई न करे, बल्कि वकील को देख के उठ के खड़े होते हो, जज को देख के उठ के खड़े होते हो, डॉक्टर को देख के उठ के खड़े होते हो, और मौलाना को देख कर रास्ता बदल देते हो, ये कौम का हाल है। वो कौम कैसे तरक्की करेगी? जो इमाम तुम्हारी क़यादत करता है, तुम्हारी वकालत करता है अल्लाह की बारगाह में, उसकी नमाज की सही होने पे तुम्हारी नमाजें सही हो जाए, उसकी नमाज गलत होने की वजह से तुम्हारी नमाजें गलत हो जाए, उस इमाम की कदर नहीं है अपने पास। कौन अपने बच्चों को इमाम बनाने की कोशिश करेगा? खुदा के लिए निकलो गंदगी से। हमारी कोई तारीफ नहीं करना, हमारे नाम का कोई नारा नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि हम कौन है। जिस दिन हमारा खात्मा ईमान पे होगा, उस दिन फिर कोई नारा लगाए तो लगाए, उस दिन कोई तारीफ करे तो करे, लेकिन बात नहीं करना इस तरह से। उन्होंने मोहब्बत में कह दिया, मैं दुआ कर रहा था अल्लाह इस बंदे के खुलूस के जुमलों को मेरे लिए दुआ बना दे और मुझे ऐसा बना दे जैसा ये कह रहा है। वरना अपनी औकात क्या है मेरे अजीज भाइयों? अगर उसने ऐबों पे पर्दे न डाले होते तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना मैं यहाँ बैठने के काबिल होता। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। ये मेरी और आपकी बात नहीं है। आप लोग सोचते हैं आजिज़ी कर रहे हैं, इनकिसारी कर रहे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, इमाम जाफ़र सादिक, जिसने जन्नत बेची है, वाकई बेची, जिसने जन्नत बेची है वाकई। ये आजकल तो सब कहानी किस्से हो गए जो हकीकत जन्नत बेचने वाले।
जिनकी हम 12वीं के कुंडे की न्यास करते हैं, जिन लोगों को बड़ा दर्द है इस कुंडे की न्यास पर भी, बहुत दर्द है। क्यों हो रही कुंडे की न्यास? तो शिया करते हैं, तो शिया करते हैं तो करते हैं। शिया अहले बैत से मोहब्बत का नारा भी लगाते हैं, तो क्या हम नारा लगाना छोड़ दें? शिया या अली अल मदद कहता है, तो क्या हम छोड़ दें या अली अल मदद करें? वो सिद्दीक अकबर के बुग़्ज़ में कहता है या अली अल मदद, और हम मौला अली को सहाबा की मोहब्बत के साथ पुकारते हैं। दोनों में फर्क है, फर्क है। उनके दिल सिया हैं, हमारे दिलों को तो आकर देखो, हमारे सीनों में सहाबा की मोहब्बत है। और हम तो ये कहते हैं, जिस सीने में अबू बकर उमर उस्मान की मोहब्बत नहीं, उसको या अली मदद का नारा लगाने की इजाजत नहीं। या अली मदद का नारा उसी को फायदा देता है जिसके सीने में शेखैन की मोहब्बत हो, सहाबा की मोहब्बत हो। हम इस नारे के कायल हैं, और ये शिया करते हैं न्याज, तो क्या हम छोड़ दें? शिया कौन है? उनकी क्या औकात है? इन्नमल अमालु बिन्नियात यहां भूल जाते हैं बुखारी की पहली हदीस। तो लोगों को कुंडे की न्यास से बड़ी लेकिन होने दीजिए यार तकलीफ, हम अपना काम करते नहीं, हम इश्क के बंदे हैं। हाँ। इतना कहें कि शिया जो करते हैं वो अपने तौर पे करते हैं, पहली